अस्सलाम वालेकुम जी। गुड़िया बाजी पता नहीं क्यों हमें बेवकूफ़ समझती है। मैडम को लगता है हम पागल दे पुत्र हैं, हमारा दिमाग काम नहीं करता। ऐसे काम क्यों करती हैं मैडम? दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी जो इंसाफ दे ना सका, जो अपने इदारे का गोरकन बन गया, वो कॉन्फ्रेंस का मेला सजा के बैठा हुआ है, बड़ा खुश है कि मैंने कॉन्फ्रेंस करवा दी। वो भाग भाग के सुप्रीम कोर्ट दिखा रहा है लोगों को, जो कि ख़त्म होने वाला है, सबको नज़र आ रहा है। जहाँ से इंसाफ नहीं मिल सकता सबको नज़र आ रहा है, लेकिन वो दिखा रहा है। ये भी अजीब किस्म की डिठाई है, नहीं? मतलब आप खुद सोचें, ये अजीब सी ही डिठाई है, कोई नॉर्मल लेवल की डिठाई नहीं है। तीसरी तरफ सुहेल अफरीदी ने मुकदमा लड़ाया आज इमरान खान साहब का, और पीटीवी ने सुहेल अफरीदी की वो तकरीर ही एडिट कर दी। कमाल ही नहीं हो रही जी। ये इन सारी चीज़ों पे बात करूंगा, साथ साथ साफ़ियों का कमज़ोर सा एक नहायत ही बोंगा किस्म का एहतजाज था माजरत के साथ, उस पर भी बात करूंगा। और इसहाक डार के एक करीबी अजीज़ साहब पकड़े गए हैं एक केस में, ये भी आपको पूरा समझाऊंगा कहानी क्या है। क्योंकि पहला ट्वीट थे असी ही कीता सी जनाबे वाला, बड़े साफ़ी ना सही, छोटे मोटे सहाफ़ी सही। सहाफ़ी तो है ना बाबा साईं, सहाफ़ी तो है ना, छोटे से क्यूट से प्यारे से। और आखिर में डीजी इश्तियार साहब ने आज ब्रीफिंग भी दी, चुनिंदा चुनिंदा सहाफ़ियों को बुला के भारत के बारे में बताया गया, इस बारे में भी बात करूंगा। अदील राजा, सच की आवाज हर। मैं हूं अदील राजा जी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। माफ़ कीजिएगा ज़रा मैं बहक जाता हूँ, कभी सिंधी मानू बन गया था मैं, ज़रा कॉमेडी करना शुरू हो जाता हूँ। स्टैंड अप कॉमेडी करने का बचपन से ही बड़ा कीड़ा था मेरे अंदर, मारने की बड़ी कोशिश की। डीडीटी मारेंगे इसके ऊपर। सब्सक्राइब ज़रूर करना है जनाब, फीडबैक ज़रूर दे रहे हैं। एक बड़ा ही क्यूट मैसेज आया हुआ था सुबह, बड़ा एक खूबसूरत मैसेज था, क्या प्यारा मैसेज था। मैंने कहा जी 10,000 ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਸਊਦੀਆ ਦਾ, 500 ਦਰਮ ਰਿਆਲ ਕਫੀਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਵੀਰਾ। ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰੀ ਰੱਖ, ਦੱਬੀ ਰੱਖ ਤੇ शेयर करी जा चौधरी, और छड़ दे सारियाँ गल्लां। बड़ा खूबसूरत मैसेज था ये। मैंने अहमद अली खान साहब का आपसे वो शेयर किया था। मेरा अभी तक फिलहाल कोई ऐसा इरादा नहीं है, ना मेरे पास कोई ऐसा नंबर है जो मैं शेयर करूँ, लेकिन करूँगा ज़रूर। लेकिन हाँ, जो मेंबरशिप वाले हैं उनके लिए ये जैसे ही यूज़र नेम व्हाट्सएप के एक्टिव होंगे पहुँच जाएगा आप सारे लोगों के लिए। तो जनाबे वाला जेल रिफॉर्म्स पर याह्या अफरीदी साहब ने आज मेला सजाया था। मेले से मुझे आमिर खान ट्विंकल खन्ना की वो स्टूपिड सी फिल्म याद आ जाती है, जहाँ पर वो गुज्जर को पकड़ने के लिए एक मेला सजाते हैं। ये एक फ्लॉप तरीन फिल्म थी, तो इसी तरीके से फ्लॉप तरीन मेला सजाया गया एक ऐसे शख्स ने। अब यहाँ पर होना किसको चाहिए था इस जेल रिफॉर्म्स में? पता है आपको किसको होना चाहिए था? यहाँ पर होना चाहिए था खदीजा शाह को। खदीजा शाह से पूछते ज़रा सारे कि बीबी आप जेल रिफॉर्म्स कमेटी में थी, आप तो इमरान खान से लेने गई थी, कोई मुलाकात सेल दिखने गई थी, क्या कहा था, कितनी देर बैठे थे आप? फिर साथ पूछ रहे अरे बीबी आप तो खुद ही, आपको नहीं सजा दे देगी 5-6 साल की, आप मफरूर हैं, किधर फिर आपका केस नहीं लग रहा, अदालत इंसाफ नहीं दे रही आपको? अरे आपके कोई एक्यूज कौन कौन है? अरे 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 यास्मीन राशिद आपके साथ, उसको भी बेचारी को बुड्ढी को सजा दी है, जेल में पड़ी है, अदालत अपील नहीं सुन रही। अरे चीफू किधर है यार, सुनना इनकी बात। ये चीफ जस्टिस की जुर्रत देखें आप, चीफ जस्टिस के इसकी हिम्मत देखें इस शख्स की कि ये आके लगा रहा है इधर जेल रिफॉर्म्स के ऊपर एक मेला, और सारे चीफ मिनिस्टर्स को बुला रहा है कि आओ जी तकरीरें करो जेल रिफॉर्म्स में, और वो बोंगी बोंगी तकरीरें कर रहे हैं। ये वो आदमी है जिसका इदारा अपील सुनने के लिए तैयार नहीं है। डील मार के चीफ जस्टिस बनने वाला बंदा इदारे का बेड़ा गर्क करवाने के बाद अब आके सबको कह रहे मैं रिफॉर्म्स करने वाला हूँ। तो भाई डीलरों से रिफॉर्म्स नहीं होते, माजरत के साथ। हाउ डेयर यू। यहाँ पर आ जाती ना आलिया हमजा की बेटियाँ, यहाँ पर आ जाती ना यास्मीन राशिद की बेटियाँ, यहाँ पर आ जाती ना जरताज गुल वजीर की बेटी, तो जवाब नहीं होता उन बेटियों का इस आदमी के पास जो अपने आप को कहता है मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो हर जगह से भागा है। ठीक है, तो आपको पता चलता रिफॉर्म्स की कितनी सख्त ज़रूरत है। और क्या मतलब एक इदारे चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं कि मियाँ वाली के एक बंदे से मैंने पूछा कि जी जेल में आपके लिए क्या होना चाहिए, मतलब शामी अंडा बर्गर लगवा दूँ मैं, जिंगर लगाना शुरू कर दूँ खुद, वहाँ पर आपके लिए रोल पराठे बनाना शुरू कर दूँ। उसने कहा जी 2017 से मेरी अपील पड़ी पेंडिंग, वो लगवा दें, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई पानी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शर्म से डूब ही मर जाना चाहिए था। जेल रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं है आपको, तो जुडिशल रिफॉर्म्स की जरूरत है आपको। हर डराम जजेस नहीं चाहिए, अच्छे जजेस चाहिए जो फैसले दें, जो केसेस लटकाएं ना।
आधे से ज़्यादा कसूर इन जजेस का निकलता है। ऊपर से मैडम आ गई मेरी फेवरेट, मतलब ये तो था ही था, मैडम आ गई। अब मैं मैडम जिस दिन बोंगी ना मारे, मैडम को रात को नींद नहीं आती, पता ही आपको प्रॉब्लम है मैडम के साथ। मैं जिस तरह जब से मुझे हार्ट अटैक हुआ है, मैं गोली ना खाऊं रात को नींद की, मुझे नींद नहीं आती, मैं 5-5 बजे तक जगता रहता हूँ, पागलों की तरह बैठा रहता हूँ। वैसे में पहले मुझे 9 बजे नींद आ जाती थी। तो मैडम जो है वो बोंगी ना मारे, उनको नींद नहीं आती। मैडम ने आके बताया हमें कि मैडम हाई प्रोफाइल क्रिमिनल थी, और मैडम जो थी जेल में, उन्होंने बताया कि कोई प्राइवेसी नहीं होती। साथ उन्होंने बताया कि मैं अकेली होती थी, चीखें मारती थी, कोई सुनने वाला नहीं होता था। या तो आपके पास प्राइवेसी नहीं थी, या आप चीखें मारी थी। मैडम ने पहले ऐलान किया कि मेरे जेल सेल में कैमरे लगाए गए थे। फिर मैडम ने बताया कि एक दिन मेरी शुगर लो हो गई, तो मेरे पास गुड़ वाली एक बोतल में गुड़ था, मैं वो पकड़ने लगी तो वो गिर गया, तो वो टूट गई बोतल, तो वो बह गया, तो मैंने शीशे वाला गुड़ ही खाया शुगर बहाल करने के लिए। अब या तो मैडम के पास कैमरे लगे हुए थे, या फिर मैडम के पास कैमरे नहीं लगे, या वो गिरती रही और किसी ने देखा नहीं, तन्हाई में पड़ी रही मैडम। ये बड़ा कोई फिल्मी सा सीन लग रहा है, अंजुमन शहजादी का सीन है ये कोई, जिसमें उसका एचएम से, या आपने वो करण अर्जुन फिल्म देखी है? करण अर्जुन फिल्म में माँ होती है जो चली हो जाती है, जो कहती है मेरे करण अर्जुन आएंगे, दुर्जन दुष्ट पापी मेरे करण अर्जुन आएंगे और तुझे उड़ा के रख देंगे ठाकुर। तो वो माँ भी इधर उधर धक्के खाती, ठेडे खाती रहती। तो वो मैडम ने कोई सीन रिपीट किया है कि ढिशें, इधर से बिजली चमकी, उधर से काली माता यूं करके खड़ी है। मैडम ने यूं कहा, वशो नुमाए मेरा दिल, हाय मेरा दिल हो रहा है, हाय मेरा दिल हो रहा है। यूं मैडम को चक्कर आया, मैडम ने यूं कामता हाथ आगे किया, एक शीशी में पानी मिला के गुड़ रखा हुआ था, मैडम ने उसको पकड़ने लगे, उठा करके टूट गई। मैडम उठा करके ज़मीन पे गिरी और वही ऐसे करके खा लिया मैडम ने, और मैडम का शुगर ऊपर चली गई और कांच की किरचियाँ भी खा गई। पहली चीज़, किसी भी हाई प्रोफाइल कैदी के पास, बल्कि किसी भी कैदी के पास शीशे की बोतल नहीं हो सकी जिससे आप अपनी रगें काट सकें, यहाँ से काट सकें तो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाते, होती नहीं है। जेल रूल्स के, जेल मैनुअल के खिलाफ है, आपके पास नहीं हो सकती। इमरान खान साहब को 5 किलो का डंबल नहीं देते थे कि ये खतरनाक है जी, वजनी है, कैदी अपने खोपड़े से मार लो। इमरान खान साहब 10 किलो का डंबल चाहते थे, अदालत में उन्होंने केस किया था कि जी मुझे डंबल दे दीजिए, मैंने एक्सरसाइज करनी होती है। उन्होंने कहा नहीं सर, ये डेंजरस है। आप कह रही है मेरे पास शीशी की बोतल में गुड़ पड़ा हुआ था, आप गुड़ छिक रही थी उधर बैठ के, आपको जेल वालों ने शीशे की बोतल आपको दी हुई थी। मतलब ना करें ना मैडम। फिर मैडम बता रही है मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। मैडम बता क्या रही हैं? मैडम बता रही हैं कि जी मैंने इमरजेंसी बटन लगवा दिए ताकि कोई कैदी, जेलों में एक एक वार्ड में 70-70 बंदा घुसा होता है एक एक बैरक में, उधर ये बटन क्या, मतलब सारे कैदियों को इकट्ठा हार्ट अटैक हो रहा होगा करके वो बटन दबाएंगे जाके? क्या मैडम इमरजेंसी बटन लग गए जी सारे कैदियों को जी वो वीडियो कॉल की सहूलत, इमरान खान को तो नहीं है। आप जितनी भी बातें कर रही थी वो सारे कैदियों पर अप्लाई हो सकती है सिवाय एक इमरान खान की। सुहेल अफरीदी को मैं दाद देना चाहता हूँ। सुहेल अफरीदी ने अपनी पार्टी से पहले मुशावरत की, उन्होंने बात किया कि कल ये मुझे बुलाया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सब ने कहा जाओ और इमरान खान का केस उठाओ। सुहेल अफरीदी साहब ने ऐसा केस उठाया कि तालियां बजती रहीं और ढेर सारी तालियां बजी, यहाँ तक कि दूसरा नाम जब पुकारा गया स्पीकर का तब भी तालियां बज रही थी। लेकिन मैं देख रहा था एक अफरीदी नाम का एक और बंदा था वहाँ पर, उसके चेहरे पे कोई शर्मिंदगी नहीं थी, जो बाद में भागा फिर रहा था लोगों को अदालत दिखाने के लिए। चीफ जस्टिस साहब ने जनाबे वाला सहाफ़ियों को भी बुलाया हुआ था कवरेज के लिए। वो सहाफ़ी जिनको ठुड्डे मार के, उनके हिपियों पे लाते मार के उनको सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकाला गया था, और ये सहाफ़ी भी इतने फुदू कोई खातिर खा एहतजाज भी नहीं कर सके जनाब, जाली किस्म के एहतजाज किए। लीडर ही जब 2 नंबर हो तो 2 नंबर ही काम होते हैं। तो आज वो काली पट्टियां बांध के एहतजाज कवर करने के लिए, इनको आज भी शर्म नहीं आई कि आया हुआ था मौका अच्छा था, खड़े होके सदाए एहतजाज बुलंद करते और बताते कि हम बाइकआउट कर रहे हैं इस कवरेज का। भाईजान हमने नहीं करनी है कवरेज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारे साथ ये किया गया। यहाँ पर भी आज फुदू पैसेंजर निकले और मिले रहे और चुप करके या अफरीदी के सामने सर झुका के कवरेज करते रहे। बस वो मरीम नवाज शरीफ डर गई कि मेरे लिए एहतजाज तो नहीं करते, उन्होंने कहा नहीं आप कर लें, हम इसके ऊपर कर रहे हैं, और बस यही बात हुई जनाब। तो फिडे मुँह है आपका। दूसरी तरफ भी बहुत लंबी इस पर बात हो सकती है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ख़ास तौर पर मैडम मरीम कभी वो फ्राइंग पान से कपड़े इस्त्री कर लेती है, कभी वो कच वाला गुड़ खा लेती है, पता नहीं की करी जाती है, बुढ़ी पागल हुई की करी जा रही है यार, खुदा दा वास्ता। दूसरी तरफ जनाबे वाला खबर 29 तारीख की, 29 जून की खबर, एक हॉलैंड की लड़की और एक वेनेजुएला की लड़की पाकिस्तान लैंड करती हैं। रात को उनके ऊपर हमला करते हैं कुछ लोग, उनको उठा के ले जाते हैं, उनके साथ ज्यादती की जाती है जिस्मानी।
उनको मारा पीटा जाता है, उनको बेलबास किया जाता है। तो हुआ कुछ यूँ कि जब उनको उठाया जा रहा था या जब लोग पहुँचे तो एक लड़की मैनेज टू गेट अ पिक्चर ऑफ द कार जिसमें नंबर आ गया गाड़ी का। वो उसने अपनी अम्मा को बैक अपने होम टाउन में व्हाट्सएप कर दी। उसकी अम्मा ने अपने मुल्क की अथॉरिटी से रब्ता किया, उन्होंने फिर पाकिस्तान की एम्बेसी से रब्ता किया, यहाँ से डंडा चढ़ गया, वहाँ से गिरफ्तारियाँ पड़ गई जी, ट्रेस की गई गाड़ी का नंबर आया, वहाँ से ये रज़ा डार साहब का पता चला कि इसकी गाड़ी है, वहाँ से रज़ा डार को चुका गया, वहाँ से फिर पर्चा दे दिया गया क्योंकि एम्बेसी का मामला था। पर्चा देने के बाद रज़ा डार साहब को चमाटे पड़े तो उन्होंने बताया कि जी मैं तो बड़ी अहम शख्सियत का रिश्तेदार हूँ, तो वहाँ से फिर हाथ पैर फूल गए। फिर 1 बजे के करीब आज दिन को अचानक ही गोली की स्पीड से लाहौर से ये प्रेस रिलीज़ जारी हुई कि जी हमने गैर मुल्की लड़कियाँ पकड़ ली हैं। फिर वो एफआईआर भी कॉपी भी जारी हो गई। उतनी देर में एक बंदे का मुझे फ़ोन आया, उसने कहा जी ये डार साहब का रिश्तेदार है। मैंने ट्वीट भी किया, ये आपको याद होगा, सबसे पहले आप मेरी टाइमलाइन पे जाके देख सकेंगे। अब कहानी ये आई है कि जनाब वो जो रज़ा साहब थे वो इन लड़कियों के बिज़नेस पार्टनर थे। लड़कियों ने क्रिप्टो में इनको फुदू लगाया था। 1.5 to 2 मिलियन डॉलर्स की कहानी बताई जा रही है और बड़े ही करीबी ब्लड रिलेटिव हैं इसहाक डार साहब के। रज़ा साहब देखते हैं जी, वो एसएचओ जिसने रज़ा पे वो की है एफआईआर की है, वो भी मुअत्तल हो चुका है। कहानियाँ चलाई जा रही है, बचाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है एंड में पता चले कि जी ये रज़ा नाम का बंदा ही इसका नाम तो क्या था, और जो इसहाक डार के रिश्तेदार हैं उनका नाम अहमद रज़ा था, जबकि ये तो अहमद रज़ा था। इस तरह की गलतियाँ एफआईआर में छोड़ दी जाती हैं क्योंकि एफआईआर में अब देखें रज़ा गिरफ्तार है, लेकिन गिरफ्तार किया गया, उसके बाप का नाम नहीं डाला गया, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं डाला गया, तो वहाँ से आपको समझ आ जाती है कि कहानी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखिए मैंने कितनी जल्दी बोला है। आखिर में जाते जाते शहर के मुतालिक अपडेट्स दे दूँ जनाबे वाला। मेरा जो 10 डेज़ के चेकअप के बाद 15 डेज़ के चेकअप के बाद अब मंथली चेकअप भी मेरा जो 1.5 महीने का वो चेकअप हो गया है 6 हफ्तों वाला। तो कुछ दवाइयाँ चेंज कर दी गई हैं। मेरे सांस का इशू अभी तक बहाल नहीं हुआ, वो जल्दी ही उम्मीद है कि इस अब दवाइयों की चेंजेस के साथ हो जाएगा। बाकी अभी तक मैं सिर्फ वॉक ही कर सकता हूँ। वज़न मेरा बेइंतहा बढ़ता चला जा रहा है, मैं एक आड़ू की तरह मोटा होता जा रहा हूँ। वो मैंने रोकना है। वो डॉक्टर ने कहा जी आप कम खा के रोक सकते हैं। सिगरेट मैं पी नहीं रहा, जब से मुझे हार्ट अटैक हुआ मैंने एक भी सिगरेट नहीं पी है। ये मेरी ज़िंदगी का अलग ही नया ही गम है। ना ज़िंदगी में मोहब्बत है, ना ज़िंदगी में सिगरेट है, तो बेफजूल सी ज़िंदगी है। तो इसकी वजह से मुझे भूख गैंडे की तरह लगती है और मैं कट्टे की तरह खाना खाता हूँ और मैं एक अजीब फुटबॉल सा बनता जा रहा हूँ। तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं जल्दी बेहतर हो जाऊँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील राजा।